हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 के सभी स्टूडेंट्स का गणित विषय के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 4 के प्रश्नावली 4.2 को हल करेंगे। ठीक, उसके कुछ उदाहरणों को हल करेंगे और उसके बाद हम प्रश्नावली के क्वेश्चंस को भी समझेंगे। ठीक, तो प्रश्नावली का उदाहरण नंबर 5, मूल्यांकन कीजिए साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। ठीक, तो ऐसे प्रश्न में आप ध्यान से देखेंगे कि जब भी ब्रैकेट दिया हो तो ब्रैकेट के अंदर के हिस्से को पहले हल कीजिए, उसके बाद उसके बाहर के पार्ट्स को हल करना है। ठीक है, तो यहाँ साइन इनवर्स माइनस थीटा जो दिया है वो एक सूत्र की तरह दिख रहा है। साइन इनवर्स -x बराबर हमने पढ़ा था माइनस साइन इनवर्स x। ठीक, तो इसी आधार पर साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 बराबर साइन π/3। माइनस चिन्ह को इधर लाया तो माइनस और माइनस हो गया प्लस साइन इनवर्स π/2 1/2 ब्रैकेट क्लोज बराबर साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स। अब 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो 1/2 को मैं लिखूंगा साइन 90 का मान है ना, तो ये हो गया साइन 30 का मान। तो साइन 30 को हम लोग साइन π/6 लिख सकते हैं। ठीक, इस पर है साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स, साइन हट जाएंगे, बचेगा π/6। ठीक, π/6 π/3 दोनों ऐड हो जाएंगे और बचेगा साइन ब्रैकेट में अब इसको आप एलसीएम लेंगे है ना, इस प्रकार से हर अलग अलग है तो 3 और 6 का एलसीएम लेते हैं, 6 ही आएगा। ठीक, 3 दूनी 2π, 6 का 6 तो पाई, 2π और पाई 3π, 3 दूनी 6 तो साइन π/2 आपको प्राप्त हुआ साइन π/2 और साइन π/2 का मान होता है 1 और यही इसका आंसर है। साइन π/2 यानी कि साइन 90 और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। ठीक, उदाहरण नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट उदाहरण नंबर 7। मान ज्ञात कीजिए ठीक है, पहला प्रश्न दिया है cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। ठीक, हल। अब इसको ध्यान से देखेंगे, बाहर में दिया है cot, फिर ब्रैकेट दिया है, ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। ठीक है, तो यहां पर हम इसको ध्यान से देखेंगे, ये जो फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ठीक, बराबर क्या बताया था मैंने आप लोग को,
पाई बाय 2 बना। ठीक, यदि आप इसकी जगह पूरा पाई बाय 2 लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो कॉट ब्रैकेट में पाई बाय 2, ये कहां से, यहां से, तो कॉट पाई बाय 2 का मान क्या होगा जी, बराबर कॉट पाई बाय 2 यानी कॉट 90, कॉट 90 का मान क्या होगा, 0। ठीक है, कॉट 90 का मान होता है 0। तो इस प्रकार ये एग्जाम्पल नंबर 7। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8। यदि साइन इनवर्स, यदि साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1, तब x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करें। ठीक, हल x का मान निकालना है आपको। तो देखिए ये क्या है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस साइन कॉस इनवर्स x। ठीक है, तो इसी को लेंगे हम साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1। ठीक, साइन को आप दूसरी ओर लेके आए तो साइन 1/5, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1। ठीक, अब देखेंगे कि चूंकि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर, यहां हम लोग परिवर्तन करेंगे। साइन इनवर्स अपने जगह 1 को हम लोग लिख सकते हैं ब्रैकेट में साइन पाई बाय 2। ठीक, साइन पाई बाय 2। क्लियर। उसके बाद फिर साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर, साइन इनवर्स और साइन हटेंगे, केवल बचेगा पाई बाय 2। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है पाई बाय 2। ठीक, तो यहां पर x की जगह पे क्या है, 1/5, तो लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/5 बराबर साइन इनवर्स x। ठीक है, तो यहां से साइन इनवर्स हट जाएंगे, बचेगा 1/5 बराबर x, अर्थात x बराबर क्या, 1/5। और यही हमको मान निकालना था x का। क्या मान आया आपके पास, 1/5। ठीक, तो ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं। उदाहरण नंबर 8 कंप्लीट। नेक्स्ट उदाहरण नंबर 12 देखेंगे। सिद्ध कीजिए प्रश्न दिया है कॉस इनवर्स
4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर कॉस इनवर्स 33/65। ठीक है, आपको क्या लेके आना है, कॉस इनवर्स 33/65 और क्या लेकर चलना है, तो LHS लेकर चलना है। LHS बराबर दिया है कॉस इनवर्स 4/5। ठीक, तो इसको सिद्ध करने के लिए आपको LHS लेकर तो चलना है, लेकिन अलग तरीके से हल। माना इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आपको दिखे, आप इसको अलग अलग x और y के रूप में मानेंगे। जैसे कि 4 कॉस इनवर्स 4/5 बराबर x। ठीक, उसी प्रकार कॉस इनवर्स 12/13 बराबर y। कॉस को आप दूसरी ओर लेके जाएं तो कॉस x बराबर 4/5 और कॉस y बराबर हो जाएगा 12/13। कॉस x और कॉस y निकल गया। अब आप निकालेंगे साइन x बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर x। क्या होगा, कॉस स्क्वायर x। और साइन y बराबर क्या हो जाएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर y। क्लियर, तो यहां से साइन x और साइन y का मान निकलेगा, तो ध्यान देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी 4/5 स्क्वायर लगा दोगे तो 16/25 और यहां पर साइन y बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर y यानी 12/13 का स्क्वायर या 12 का स्क्वायर क्या होगा 144 और 13 का स्क्वायर 169। क्लियर, साइन x इज इक्वल होगा, अब देखिए यहां पर देखना 25 एकम 25 में 16 गया 9 9/25 और साइन y इज इक्वल यहां पर 169 एकम 169 और 169 में 144 गया 25/169। ठीक, अब देखिए साइन x का मान क्या हो जाएगा 3/5। ठीक, 9/25 है, उसके ऊपर रूट है तो 3/5 और साइन y बराबर 5/13। क्लियर, 5/13। अब आपको कॉस में मान निकालना है, इसलिए यानी कॉस इनवर्स का मान निकालना है। ठीक है, इस आधार पे कॉस फलन के आधार पे आपका RHS है, तो हमको क्या निकालना होगा, कॉस a प्लस b का फॉर्मूला। ठीक, चूंकि आप यहाँ पे x और y माने हैं तो a प्लस बी की जगह x प्लस वाई लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस x प्लस वाई इज इक्वल होगा कॉस x कॉस y माइनस साइन x साइन y। ठीक, कॉस x प्लस y बराबर, अब इसको हल कीजिए। कॉस x का मान है हमारे पास 4/5, कॉस y का मान है 12/13 माइनस साइन x का मान है 3/5 क्रॉस साइन y का मान है 5/13। तो यहां से 12 चौक 48, 13 पंचे 65 माइनस 5 और 5 कट गया, 3/13 बचा। ठीक है, 3/13। 65 और 13 का एलसीएम लेंगे आप
तो 65 ही प्राप्त होगा। ठीक है, फिर 65 एकम 65 यानी 48 ही बचेगा। 13 पंचे 65 और 5 किया 15। 48 में से 15 को घटा दीजिए, 8 में से 5 गया 3, 4 में से 1 गया 3 बटे 65। आ गया आप लोग का आंसर। देखिए अब यहाँ पे cos x प्लस वाई है। ठीक है, x की जगह में आप रखिए cos इनवर्स 4/5। ठीक, cos को आप पहले उधर लेके जाएंगे तो x प्लस वाई बराबर क्या मिलेगा, cos इनवर्स 35/65। ठीक है, अब x और y का मान रख दीजिए तो cos इनवर्स 4/5 धन cos इनवर्स 12/13 बराबर cos इनवर्स 35/65, और यही आपको निकालना था जो कि सिद्ध हुआ। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को आप देखते ही कोशिश कीजिएगा, ऐसे ही सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर सटीक आ सकता है, सटीक आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसे ही सॉल्व करना है इसको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नावली के क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में पहला प्रश्न दिया है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -√3/2। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज। तो ये प्रश्न जो है अभी उदाहरण में मैंने आप लोग को समझाया था, सेम उसी के जैसे ही है। ठीक, तो साइन π/3, अब साइन इनवर्स माइनस थीटा यानी कि माइनस साइन इनवर्स थीटा। ठीक, तो माइनस पुनः ब्रैकेट में ले लेंगे माइनस साइन इनवर्स √3/2। ठीक, इसको बड़ा ब्रैकेट, इसको सर्पाकार ले लीजिए इस प्रकार 1। ठीक, साइन π/3 माइनस और माइनस हो गया प्लस, साइन इनवर्स √3/2 है ना, √3/2 साइन 60 का मान होता है, साइन 60 यानी साइन π/3 लिख सकते हैं हम लोग। तो ब्रैकेट में लिखेंगे साइन π/3, ब्रैकेट क्लोज, साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन हटा, केवल साइन π/3 बचा। ठीक, यहां पर थीटा कहां बिलोंग करता है, तो -π/2 π/2 के बीच, और π/3 जो है इन दोनों के बीच में उपस्थित है, इसलिए साइन इनवर्स साइन π/3 का मान सीधा होगा π/3। फिर साइन 2π/3, चूंकि साइन 2π/3 बिलोंग नहीं करता है, -π/2 π/2 के बीच। ठीक है, इसलिए इसको हम चेंज करेंगे
साइन पाई माइनस पाई बाई 3 के रूप में। ठीक है, साइन पाई माइनस पाई बाई 3 के रूप में। तो साइन पाई माइनस थीटा बराबर होगा साइन थीटा, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं साइन पाई बाई 3। ठीक है, और यहां पर थीटा यानी कि थीटा क्या है, पाई बाई 3, और पाई बाई 3 बिलोंग कर रहा है माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 के बीच। ठीक, तो साइन पाई बाई 3 का मान क्या होगा, साइन 60, और इसका मान होता है √3/2, और यही इसका आंसर है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा। देखिए, कॉस इनवर्स माइनस √3/2 प्लस π/4 बड़ा ब्रैकेट क्लोज। ठीक, हल। अब चूंकि कॉस इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, ये आप लोगों को पता है। ठीक, ये मैंने आप लोगों को बताया भी है, इसलिए कॉस ब्रैकेट में कॉस इनवर्स माइनस √3/2 को आप लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2। ठीक, प्लस π/4 जो कहते हो बराबर कॉस पाई माइनस कॉस इनवर्स। अब कॉस इनवर्स √3/2 का मान क्या होगा, √3/2 का मान होगा कॉस में कॉस 30 का मान है, कॉस 30 यानी कॉस π/6। ठीक, प्लस π/4 ब्रैकेट क्लोज। क्लियर, कॉस पाई माइनस कॉस इनवर्स और कॉस हटेंगे, केवल बचेगा π/6 प्लस π/4 ब्रैकेट बंद। आगे इसका एलसीएम ले लेंगे तो 6 पाई माइनस पाई है ना, 6 पाई और पाई माइनस होंगे तो केवल बचेगा 5 पाई बटे 6 प्लस पाई बटे 4। ठीक है, तो यहां इसके बाद आप इसको भी एलसीएम लेंगे, कॉस एलसीएम लेंगे तो आपको प्राप्त होगा 24। ठीक, 6 और 4 का एलसीएम ले लीजिए, 2 तिया 2 चौक 2 दूनी 2 एकम 3 एकम 2 दूनी 4 4 तिया 12। क्या आया, 12। ठीक, तो 6 दूनी 12 और 2 पंचे 10 पाई प्लस 4 तिया 12 और 3 एकम 3 पाई। ठीक, कॉस 10 3 13 पाई बटे 12।
क्लियर? तो कॉस 13 पाई बटे 12, कॉस 13 पाई बटे 12 को आप लिखेंगे कॉस पाई माइनस या कॉस पाई प्लस, है ना, पाई बटे 12, तभी तो इसको एलसीएम लेंगे तो 13 बटे 12 प्राप्त होगा। तो कॉस पाई प्लस यानी 180 प्लस पाई बटे 12 लेना होगा। तो इसका मान होगा माइनस कॉस पाई बटे 12, ठीक। और कॉस पाई बटे 12 यानी कि माइनस कॉस 15 होता है। किसका मान होगा ये? माइनस कॉस 15 डिग्री का मान होगा कॉस पाई बटे 12, ठीक। और कॉस 15 डिग्री का मान क्या होगा? माइनस अपने जगह तो √3 + 1 अपॉन 2√2 और यही इसका आंसर, ठीक। तो यहां पर आपको याद रखना है cos 15 का मान √3 + 1/2√2 होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। उसके पहले एक और क्वेश्चन देखते हैं। cot इनवर्स x बराबर थीटा, थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई, ठीक है। अब cot थीटा बराबर हो गया x, क्लियर। तो साइन cot इनवर्स x बराबर साइन थीटा 1 अपॉन cosec थीटा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तो x स्क्वायर की जगह में लिखेंगे cot स्क्वायर और cot स्क्वायर की जगह में लिखेंगे 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक। 1 प्लस x स्क्वायर, क्योंकि cot थीटा बराबर क्या हमने लिया है x, ये माना है और यही इसका आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे, मूल्यांकन कीजिए। cot इनवर्स 4/3 बराबर थीटा, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को साइन cot इनवर्स 4/3 बराबर थीटा, ठीक है। तो cot इनवर्स ऐसे प्रश्न को आप तुरंत ब्रैकेट के अंदर के जो गणितीय रूप है उसको आप सॉल्व कीजिएगा। तो cot इनवर्स 4/3 बराबर थीटा मान, ठीक। अब यहां से cot इनवर्स को आप दूसरी ओर लेके जाएं तो cot थीटा बराबर 4/3, ठीक है। जहां थीटा कहां बिलोंग कर रहा है? cot में 0 से स्मॉल ब्रैकेट है, ये 0 से पाई के बीच में, ठीक। जहां
इसलिए साइन थीटा का मान जो होगा 0 से बड़ा होगा। ठीक, साइन कॉट इनवर्स 4/3 बराबर साइन थीटा। सेम इसी के जैसे ही आपको सॉल्व करना है, बस आपको यहां पर x का मान रख देना है, तो कॉसेक थीटा और इसको हम लोग लिखेंगे √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यानी कि 1/√1 प्लस कॉट थीटा यानी 4/3, 4/3 का वर्ग यानी 16/9। तो ये 16/9 यानी 16 9 एकम 9, 16 और 9 25/9, अर्थात 1 के बटे में रूट होगा और उसके नीचे में क्या होगा 25/9। ठीक, तो 25 यानी कि 1/5/3 अर्थात 3/5। क्या आएगा 3/5। दूसरे साइड लिख रहा हूं इस प्रकार आपको समझना होगा इसको। ठीक, चूंकि हम लेकर चल रहे थे साइन कॉट इनवर्स 4/3 बराबर साइन थीटा बराबर क्या है आपका 3/5, और यही इसका अभिष्ट उत्तर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा। समझेंगे